बहुत सारे लोग अपनी धारणाओं या फिर अपनी मान्यताओं के हिसाब से बहुत तरह के भगवानों को परमात्मा या फिर सर्वोपरि मानते हैं और उन्हें अपनी इस मान्यता पर पूर्ण विश्वास भी होता है। हालांकि ये विश्वास माया वाला होता है। लेकिन वास्तविक परमात्मा कौन है या फिर सर्वोपरि जो गॉड है वो कौन है, इसे अगर आप वास्तव में अगर जानना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा कि आप कौन हैं, मतलब मैं कौन हूँ। और मैं कौन हूँ जानने के लिए जो व्यवस्था की गई है वो सिर्फ और सिर्फ भगवान श्री स्वामीनारायण नीलकंठ वाणी जी द्वारा की गई है। उनके अलावा मैं कौन हूँ या फिर मोक्ष क्या होता है या फिर जीव ईश्वर माया ब्रह्म परब्रह्म क्या होते हैं या फिर वो सभी सवाल जिनके आपको जवाब मिलते भी हैं, जिससे कि कुछ लोग संतुष्ट होते हैं कुछ नहीं होते हैं। तो ये सब और बहुत कुछ वो जो मैंने अभी शब्दों में नहीं बताया है, उन सबके जवाब आपको तब मिलते हैं जब आप भगवान स्वामीनारायण जो कि परब्रह्म परमात्मा है उनकी भक्ति का चुनाव करते हैं। और मैं कौन हूँ जानना सबसे पहले इसलिए ज़्यादा जरूरी रहता है क्योंकि मैं मतलब हमारा जो आत्म तत्व होता है, जब हम खुद अपने आप से मिल जाते हैं तो ही हम परमात्मा से कनेक्ट होते हैं। ये वास्तविक परमात्मा तक पहुंचने की एक सीधी और सरल टेक्निक है जो कि भगवान स्वामीनारायण द्वारा बताई गई थी। और जब तक आप ये नहीं जानेंगे कि मैं कौन हूँ, मतलब प्रैक्टिकली जब तक आपको अनुभव नहीं होगा तब तक आप वास्तविक परमात्मा की अनुभूति भी नहीं कर सकते हैं। उससे पहले बुद्धि मन जो कि माया के तत्व होते हैं या फिर मायाबद्ध होते हैं, यही आपको कंफ्यूज कर देंगे या फिर ये खुद ही मनवा देंगे। आप खुद ही बोलने लगेंगे मैं उस भगवान को परमात्मा मानता हूँ या फिर मैं उस भगवान को परमात्मा मानता हूँ। आप वास्तविक सत्य जानना चाहते हैं, मैं कौन हूँ जानना चाहते हैं, वास्तविक मुक्ति अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको उसी भगवान या फिर परमात्मा की भक्ति का चुनाव करना होता है जो कि भगवान स्वामीनारायण है। हालांकि अगर आप मुक्ति नहीं प्राप्त करना चाहते हैं, इस दुनिया में ही आप रहना चाहते हैं, यही आप इंद्रियों का सुख प्राप्त करना चाहते हैं, जन्म मृत्यु से भी आपको कोई लेना देना नहीं है, अगर यही आपको रस आ रहा है तो आप भगवान स्वामीनारायण के अलावा किसी भी भगवान या फिर देव सत्ता की भक्ति कर सकते हैं और अपनी बुद्धि और मन के हिसाब से उनको मान सकते हैं। वो आपको माया वाला विश्वास भी दे दिया करेंगे और देते भी हैं। तो जैसा कि मैं बहुत सारे वीडियोज में बता चुका हूँ कि भगवान नीलकंठ वर्णी के अलावा किसी भी अवतार ने हम इंसानों की वास्तविक मुक्ति के बारे में नहीं बताया था। जैसा कि आप जानते हैं, कोई भगवान किसी राक्षस का वध करने आए थे, कोई किसी युग का परिवर्तन करने आए थे, कोई किसी नए तंत्र की रचना करने आए थे, कोई नए धर्म की व्यवस्था करने आए थे। लेकिन मोक्ष क्या होता है, इंसान मुक्त कैसे होगा, ये बताने के लिए भगवान नीलकंठ वर्णी के अलावा कोई अवतरित नहीं हुए थे। तो आपको सिर्फ उनकी भक्ति करनी है। लेकिन अगर आप पहले से ही बहुत कुछ मानते हैं या फिर अगर आप बुद्धि और मन के तल में ही संतुष्ट रहना चाहते हैं, छटपटाना चाहते हैं, तो फिर आपके मन के माफिक आप किसी की भी भक्ति कर सकते हैं, आप इसके लिए आजाद हैं। लेकिन वास्तविक सत्य अगर आपको जानना है तो सिर्फ भगवान स्वामीनारायण। और एक बात मैं आपको क्लियर बता देता हूँ, भगवान स्वामीनारायण की भक्ति अगर आप करते हैं या फिर वास्तविक सत्य अगर आपके भीतर उनकी भक्ति करने के दौरान उतरना शुरू हो जाते हैं तो फिर आप अन्य कोई भी भक्ति उसके बाद नहीं करेंगे, क्योंकि आपको वास्तविक सत्य या फिर असली परमात्मा की अनुभूति उसके बाद हो जाती है। तो कोई अन्य भक्तियां करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ये एक वास्तविक सत्य है, क्योंकि असली परमात्मा अगर मिल जाते हैं या फिर अगर आप परब्रह्म परमात्मा की भक्ति करने लगते हैं तो आप अन्य किसी की भक्ति नहीं करते हैं। स्पेशली आप जो मायाबद्ध होते हैं, जीव ईश्वर माया आपको पता ही है, इसके अंडर में जो ईश्वर भी होते हैं, ईश्वर तत्व जो होते हैं, उनकी भी भक्ति आप नहीं करते हैं। लेकिन अज्ञानतावश बहुत सारे लोगों को ये सब पता ही नहीं होता है। जैसा चला आ रहा होता है, जिस तरह की मान्यताएं होती हैं या फिर जिस तरह की धारणाएं बिठाई गई होती हैं, उस हिसाब से ही वो अपना वाला परमात्मा घोषित कर लेते हैं या फिर उसको मानने लगते हैं, उसकी भक्ति भी करने लगते हैं। मिलता उन्हें कुछ भी नहीं है। वास्तविक सत्य चाहिए, वास्तविक मुक्ति चाहते हैं, जन्म मृत्यु के बंधन से अगर आप मुक्त होना चाहते हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ भगवान स्वामीनारायण की भक्ति करनी है। बहुत सारे लोग जिन्होंने अभी भगवान स्वामीनारायण का सिर्फ नाम सुना है, भक्तियां स्टार्ट उन्होंने नहीं की हैं, तो उससे पहले वो बहुत तरह के देवी देवताओं को मानते हैं और बहुत अच्छे विश्वास के साथ मानते हैं। हालांकि
जो मान्यताओं का काम करता है, मानने का काम करता है, हमारी मन की सत्ता करती है। तो बहुत सारे संप्रदाय हैं जो मन के तल से ही ऊपर नहीं उठ पाए हैं और उन्होंने मन को काल का रूप दे करके एक अलग ही प्रोपेगेंडा जैसा चलाना शुरू कर दिया है, संस्था बना ली है और उन्होंने एक परमात्मा का एक अलग हिसाब का कोई प्रारूप भी बना लिया है। वो लोग बुद्धि और मन से ऊपर भी नहीं उठे हैं, वही लोग यहाँ पर आके कमेंट करते हैं। मैं यहाँ पर अक्षरधाम की बात कर रहा हूँ। परमात्मा अगर आपको चाहिए तो आपको भगवान स्वामी नारायण की भक्ति करनी है। उनके अलावा कोई भी आपको वास्तविक परमात्मा के बारे में अनुभूति नहीं करवा सकता है, ना ही कोई आपको जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त करवा सकता है और ना ही कोई अन्य वास्तविक परमात्मा है। वो सब मनगढ़ंत हैं या फिर वो भ्रमित लोगों द्वारा बनाए गए हैं। वो खुद अपने आप में ही भ्रमित हैं। स्वामी नारायण की भक्ति अगर आप करते हैं तो मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार के आप पार हो जाते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय के भी आप पार हो जाते हैं। लेकिन आप में दृढ़ आसक्ति भी होनी चाहिए कि मुझे हर हाल में वास्तविक सत्य चाहिए। और वास्तविक सत्य कैसे मिलता है या फिर मोक्ष कैसे मिलता है, ये भगवान स्वामी नारायण ने अपने जीवन यात्रा में साफ साफ बताया था। वो अवतरित ही इस वजह से हुए थे, इस वजह से उन्हें अवतारों के अवतार बोला जाता है। कोई इंसान मोक्ष पर चलना चाहते हैं तो उनके लिए भगवान स्वामी नारायण ने अंतिम गुरु की व्यवस्था भी की है। अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष को वो अपने साथ में लेकर के आए थे और तब से लेकर आज तक हमारे इस पृथ्वी लोक में एक अक्षर ब्रह्म जो कि प्रकट रूप में मौजूद रहते हैं। हाल फिलहाल जो अक्षर ब्रह्म है जो कि प्रकट रूप में है वो महंत स्वामी जी हैं। और बहुत बार मैं बता चुका हूँ कि अक्षरधाम से संबंधित जो भी सत्पुरुष होते हैं या फिर जो अंतिम गुरु होते हैं वो माया पार होते हैं। वो सतरज और तमोगुण के भी पार होते हैं। हालांकि उन्होंने माया को धारण किया होता है तो आम इंसानों को ऐसा लगता है कि ये तो एक आम इंसान लग रहे हैं, लेकिन वास्तविकता है ये अक्षरधाम की। एक आध्यात्मिक यात्रा पर अगर आप होना चाहते हैं तो आपको भगवान स्वामी नारायण की भक्ति का चुनाव करना है। और अगर आप भटकना चाहते हैं, भ्रमित रहना चाहते हैं या फिर भयग्रस्त ही रहना चाहते हैं तो आप इस दुनिया में किसी की भी भक्ति का चुनाव कर सकते हैं और किसी को भी आप परमात्मा है बोल सकते हैं, मान सकते हैं। माया तैयार बैठी पड़ी है, जो आप मानना चाहें वो आपको मनवा देगी और विश्वास भी साथ में डाल देगी। और आप दुनिया से ये भी कहेंगे कि हाँ हाँ परमात्मा वो है, मैं जानता हूँ वो परमात्मा है। आप माया वाले विश्वास के साथ ये बोल रहे होंगे, लिख भी देंगे कहीं पर, आप मे भी आप किताब भी छाप दें। लेकिन जब तक आप खुद से नहीं मिल जाते, मतलब आपको ये नहीं पता लग जाता कि मैं कौन हूँ, मतलब आप आत्म स्थिर नहीं हो पाते, तब तक आप परमात्मा से कनेक्ट नहीं हो सकते हैं। और ये जो अपने आप से मिलने वाली यात्रा होती है या फिर स्वयं सिद्धि भी इसे कहते हैं, इस यात्रा में जो हमारे अंतिम गुरु होते हैं वही हमारा मार्गदर्शन करते हैं। उनके अलावा कोई अन्य ऐसा गुरु इस पृथ्वी लोक में होता नहीं है जो हमें हमसे ही मिला दे, जो परमात्मा का साक्षात्कार करा दे। ध्यान रखना है, अंतिम गुरु या फिर अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष। इस पर्टिकुलर टॉपिक के विषय में कुछ लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार। ये मेरा इस होटल में छोटा सा मंदिर है और ये वाली जो बुक है ना, ये वचनामृत लिखा होगा इसमें, ये वाली आपको मंगानी है। मतलब आप मंगाना इस बुक को, ये अक्षरधाम से ही मेरे पास आई है।